हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश वोकैबलरी में नीडल एंड थ्रेड से रिलेटेड है। हमारी कोशिश यही है कि बेसिकली हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बता सकें जो कि हमेशा आपके सराउंडिंग में होते हैं, आप उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पता होता है, जिससे कि स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। सो उसी चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आज का जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप, हमारा टॉपिक है नीडल एंड थ्रेड, जिसमें कि मैंने कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको कि हमने समराइज़ करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस वर्ड को कैसे हम बेसिकली करेक्ट जो है उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका मतलब क्या होता है। इसमें कोई भी नई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप अपनी लैंग्वेज में नहीं जानते हों। ये जो इसका मीनिंग लिखा हुआ है, हर घर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं और दिन में 10 बार हमारे सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें उसको इंग्लिश में कैसे उसको हम बोलते हैं या उसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होता है, उस चीज़ में हमें नहीं पता होता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, नीडल एंड थ्रेड ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हमारा पहला वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है या ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो है आई ऑफ द नीडल। आई ऑफ द नीडल, सबके घरों में सुइयाँ होती हैं, आपको पता है। घरों में उससे जो नॉर्मल सिलाई या कढ़ाई का जो काम होता है वो हम लोग करते हैं। तो नीडल सुई जो होती है, उसमें एक वर्ड आता है आई ऑफ द नीडल, जिसमें सुई की आँख, आपको पता है, जिसमें हम धागा डालते हैं। एक नीडल आपके पास है, आप उसके अंदर धागा डालते हैं तो वहाँ पर एक होल होता है, छेद जिसको बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आई ऑफ द नीडल, सुई की आंख, राइट। सो आई ऑफ द नीडल। नेक्स्ट टाइम जब आपके घरों में जो है वो सुई में धागा डाला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पोर्शन पे वो धागा डाला जाता है, जिस होल में वो धागा डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द नीडल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रेड द नीडल। थ्रेड द नीडल ये एक वर्ब है, सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालना जो वर्ब, जब हम सुई में धागा डालते हैं, इस काम को, इस वर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रेड द नीडल, राइट। सुई में धागा डालना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन में जो है वो आसानी हो जाए। ओके, हमारा जो थर्ड वर्ड है यहाँ पर, ये है हैम, HEM, हैम। हैम का मतलब होता है तुरपन। तुरपन का मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके एक ऐसा सिलाई मारी जाती है। फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई ऐसा स्ट्रेट आती है, तो उसको हम तुरपन बोलते हैं। या पैंट के नीचे आप देखते होंगे बॉटम पे जो है वो फोल्ड करके एक सिलाई मारी जाती है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैम। और इसका ट्रांसलेशन या हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? तुरपन, राइट। होप कि ये नए वर्ड्स होंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इनसे इंग्लिश स्पीकिंग में, राइट। नंबर 4 हमारे पास आता है स्टिच। स्टिच का मतलब होता है सिलना। बहुत कॉमन सा वर्ड है, जो कपड़े सिले जाते हैं या कोई भी चीज़ जो आप सिलते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिच, राइट। STITCH। नंबर 5 हमारे पास आता है निट या वीव, NKNIT WEAVE। ओके, निट या वीव, जिसका मतलब होता है बुनना। ओके, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? निट या वीव जिसको हमने बोला, बुनना, कपड़ों को बुनना। आपको पता है मशीनरी के थ्रू ये फैब्रिक इस तरीके से तैयार होता है, उसमें जो है वो थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन होता है। मशीन के थ्रू पहले आदमी हाथ से बिनता था। आपको पता होगा गांधी जी के पास एक करघा था, क्या बोलते हैं उसको, वही मेरे ख्याल से करघा ही बोलते हैं शायद। ओके, सो उसमें वो ऐसा थ्रेड ऐसा रोल करते थे, उसके बाद उसको जो है वो बुनाई, उस तरीके की जो बुनाई होती है मशीन के थ्रू या बाई हैंड, उसको हम बोलते हैं निट या वीव। ओके, नंबर 6 हमारे पास आता है, ये भी एक वर्ब है आपकी, ये भी वर्ब है, और ये जो है एक नाउन है।
नेक्स्ट आता है नंबर 6 हमारे पास एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी सबको पता है, स्पेशली गर्ल्स को। एम्ब्रॉयडरी का मतलब ये होता है कढ़ाई, जिसको हम कढ़ाई बोलते हैं। कपड़ों में कढ़ाई होती है या बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर होते हैं, उनके ऊपर एक कढ़ाई की जाती है। स्पेशली कपड़ों में आप मार्केट में चले जाएं तो एम्ब्रॉयडरी के कपड़े होते हैं जो कि ज़्यादातर औरतों के यूज़ में आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी। ओके, कढ़ाई। नंबर 7 हमारे पास आता है क्रोशेट। क्रोशेट क्या होता है? क्रोशेट जो होता है उसका मतलब भी बुनना होता है। अब ये कौन सा बुनना है? अभी हमने एक चेक किया यहाँ पर निट और वीव करके, जिसको कि हमने बोला बुनना, उसका मतलब मैंने बता दिया कि कैसे बाई हैंड या मशीनरी के थ्रू थ्रेड्स को यूज़ करके एक कपड़ा या एक क्लोथ या एक फैब्रिक बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास, क्रोशेट करके। क्रोशेट क्या होता है? इसका मतलब होता है बुनना। आपको पता है घरों में पहले, अब तो बहुत कम हो गया, बट पहले घर में जो हमारी सिस्टर्स या मदर्स होती थी, वो जो वूल होता है, ऊन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें सिलाई होती हैं, उनको लेकर के स्वेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बुनती थी। सो उस पर्टिकुलर वर्ब को जो है हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोशेट। इसको बोलते हैं बुनना। तो फर्क है इसमें और इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 आता है क्रोशेट हुक। क्रोशेट हुक जो है ये वो सलाई होती हैं जिसके थ्रू जो है वो स्वेटर बिना जाता था। ओके, तो क्रोशेट जो है उसका मतलब होता है बिनना, स्वेटर बुनना जैसे जिसको हम बोल सकते हैं। और दूसरा वर्ड आया हमारे पास क्रोशेट हुक। क्रोशेट हुक क्रोशिया की सलाई जिसको बोलते हैं हम, वो निडल टाइप की आती थी जिसके अंदर जो है वो ऊन फंसा करके जो है वो फिर स्वेटर बिना जाता था। राइट। नंबर 9 हमारे पास आता है प्रेस स्टड। प्रेस स्टड जो है वो हम सब जानते हैं, बहुत हमेशा देखते हैं, दिन भर हमारे सामने जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा, स्पेशली बच्चों के केस में ये चीज़ होती है, बट हमें इसका इंग्लिश में मतलब नहीं पता होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, बट हिंदी में सबको पता होता है। अगर मैं मतलब हमारी अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको चुटपुटिया करके बोलते थे, लाइक ऐसा मेटल होता है और उसको ऐसा फंसा देते हैं। ओके, सो उसको बोलते हैं, वो बटन टाइप की होती है बट मेटालिक बटन होती है। राइट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेस स्टड करके। नंबर 10 आता है हमारे पास टीथ ऑफ जिप। जो चेन होती है, चेन के जो दोनों साइड में जो दांत टाइप के दिखते हैं, जिनके ऊपर उस चेन को हम रोल अप या रोल डाउन करते हैं, उसको हम बोलते हैं टीथ ऑफ जिप, जिप के दांत। नंबर 11 आता है पॉम पॉम। पॉम पॉम जो है वो थोड़ा सा आपको पता है, जो बच्चों की कैप होती है सर्दियों में जो हम स्पेशली पहनाते हैं, उनके ऊपर एक ऐसा फर का या ऊन का जो है वो एक बॉल जैसा होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉम पॉम। ओके, नंबर 12 हमारे पास आता है, ये वर्ब है हमारी जिप अप और जिप डाउन। चेन को ऊपर करना और चेन को नीचे करना, जिप अप जिप डाउन। नंबर 13 हमारे पास आता है अनडू योर शर्ट। अनडू योर शर्ट मतलब शर्ट के बटन खोलना, शर्ट के बटन हम खोलते हैं, इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? अनडू योर शर्ट। नंबर 14 हमारे पास है बटन योर शर्ट। बटन द शर्ट और बटन योर शर्ट, उसका मतलब हुआ आप अपनी शर्ट के बटन को बंद करेंगे। राइट, ये इसका ठीक अपोजिट है, शर्ट के बटन खोलना, शर्ट के बटन बंद करना। यहाँ पर ये पॉम पॉम का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इस हिस्से को जो ये ऊपर बॉल जैसा बना होता है, इसको हम बोलते हैं पॉम पॉम। नंबर 15 ये लास्ट वर्ड है हमारा, नंबर 15 वेलक्रो या वेलक्रो टेप बोलते हैं। आपको पता है शूज़ वगैरह में बच्चों के ऐसे वो चुर चुर करके आवाज़ जिसमें आती है, उसी को हम बोलते हैं वेलक्रो या वेलक्रो टेप। ओके, वेलक्रो या वेलक्रो टेप। ओके, सो ये हमारे पास 15 वर्ड्स हैं जिनको कि हमने समराइज करके यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है नीडल एंड थ्रेड से। होप इसमें आपको कुछ नए वर्ड्स ज़रूर सीखने को मिले होंगे। ओके, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका 1 to 15। नंबर 1 है आई ऑफ द नीडल। नीडल का वो हिस्सा, वो होल जहाँ से हम अपने थ्रेड को डालते हैं। थ्रेड द नीडल एक वर्ब है, सुई में धागा डालना। हैम तुरपन, स्टिच सिलना, निट
या वीव करके जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है बुनना, जो मशीनरी के थ्रू या बाई हैंड पहले वो किया जाता था, एक क्लोथ को बनाना और फैब्रिक को यूज़ करके इस तरीके से, या थ्रेड को यूज़ करके। नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सबको पता है कपड़ों में जो कढ़ाई होती है उसको हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। क्रोसेट, क्रोसेट का मतलब होता है बुनना, जो ऊन के थ्रू जो हम स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को या वर्ब को जो है वो हम क्रोसेट बोलते हैं, राइट। क्रोसेट हुक होता है, जो क्रोशिया की सलाई होती है, सलाई, सिलाई नहीं, सलाई, वो जो नीडल टाइप की होती हैं बड़ी बड़ी, पहले हमारे घर में मदर्स यूज़ करती थी वो, सो उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोसेट हुक। नंबर 9 हमारे पास आता है प्रेस स्टड, चुटपुटी जिसको बोलते हैं, वो बच्चों के उसमें यूज़ की जाती है, मेटालिक जो बटन होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रेस स्टड। नेक्स्ट आता है टीथ ऑफ जिप, जिप के दांत, मतलब जिसके ऊपर जिप को हम रोल अप रोल डाउन करते हैं। पॉम पॉम, कैप के ऊपर जो एक बॉल जैसी होती है बच्चों के खेलने के लिए, वो हम पहनाते हैं, वो डेकोरेटिव एक एक्स्ट्रा लगा होता है इस तरीके से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पॉम पॉम। नेक्स्ट आता है जिप अप जिप डाउन, चेन को ऊपर करना या नीचे करना। नेक्स्ट आता है नंबर 13 अंडू योर शर्ट, नंबर 14 बटन द शर्ट। दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। अंडू योर शर्ट मतलब आप अपने शर्ट के बटन को खोलिए, और बटन योर शर्ट इसका मतलब होता है आप अपने शर्ट के बटन को बंद कीजिए। वेलक्रो या वेलक्रो टेप, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो बच्चों के शूज़ में बेसिकली वो जिससे चुर चुर टाइप की आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं वेलक्रो या वेलक्रो टेप। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ख़त्म होती है नीडल एंड थ्रेड से रिलेटेड इन वर्ड्स के बारे में। होप कि आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और वर्ड्स को, जो वर्ड्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसको याद रखने का, मेमोराइज करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप डेली लाइफ में उनको यूज़ करें। 2, 4, 10 दिन आप उनको, आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप डेली नहीं देखते हैं, हर एक वर्ड आपके सामने हर दिन देखने को मिलता है। आप कोशिश ये करें कि उसको, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सो ये बात उनके लिए है कि कोशिश आप ये करिए कि उनको जो है वो आप डेली यूज़ में लेके आइए, तो आपको बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है तो आप कोशिश ये करें कि उसको रिलेट करें जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, किसी दूसरे टॉपिक में मिलते हैं। ओके, टिल देन।